महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी ने हार मान ली है। लोकसभा चुनाव में जो हार मिली उससे बीजेपी और उसका पूरा गठबंधन यानी कि महायुति सदमे में चला गया है और अभी तक वो सदमे से निकल ही नहीं पाया है। पार्टी की तरफ से अब 200 पार या 400 पार जैसे नारे सुनाई नहीं दे रहे हैं और ना ही बहुमत पार के दावे हो रहे हैं। किसी तरह से जीत जाएं और अगर हारे भी तो हार सम्मानजनक हो, बस यही कोशिश बीजेपी की तरफ से लगातार होती दिख रही है, क्योंकि पार्टी के इंटरनल सर्वे बता रहे हैं कि अब जनता खिलाफ दिख रही है, जनता नाराज है और लोकसभा चुनाव के नतीजों ने भी बीजेपी को यह संकेत दे ही दिए हैं कि अब स्थिति पुरानी वाली नहीं है, सीटें घट रही हैं। और महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के नतीजों ने भी यही बताया था। इसलिए टारगेट तय किया जाए तो कम से कम पार्टी कार्यकर्ता उस पर भरोसा कर सकें, ऐसा टारगेट रखा जाए। और अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले जो खबर सामने आई है वो बेहद चौंकाने वाली है। बीजेपी ने कांग्रेस के आगे घुटने टेक दिए हैं, खुद को वो बेहद कमजोर मानकर चल रही है और इसी को लेकर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का ऐलान अभी नहीं हुआ है। हालांकि माना जा रहा था कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के जो चुनाव का ऐलान हुआ है उसके साथ ही महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का भी ऐलान हो जाएगा। हालांकि जब इस तरह की खबरें पहले ही आने लगी कि अभी महाराष्ट्र को रोका जा रहा है या अभी वहां के चुनाव कब होंगे इसकी तारीख का ऐलान नहीं किया जा रहा है, तब तमाम तरह की खबरें आने लगी थी कि बीजेपी जो है परेशान है। बीजेपी अभी समझ रही है कि महाराष्ट्र में उसे बहुत कुछ संभालना है, बहुत स्थिति उथल पुथल है, इस वजह से अभी जो है चुनाव की तारीखों का ऐलान करने से रोका जा रहा है। लेकिन अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि अक्टूबर के पहले या फिर दूसरे सप्ताह में चुनावों का ऐलान हो जाएगा। यानी अब चुनाव के ऐलान में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। राज्य में महायुति यानी कि एनडीए की सरकार है, एकनाथ शिंदे सीएम हैं। कैसे बने हैं वो आप सब जानते हैं, पीछे की कहानी आपको सभी को पता है कि किस तरह से बीजेपी ने शिवसेना में सेंध लगाई और सेंध लगाने के बाद एकनाथ शिंदे को अपने साथ लिया और एकनाथ शिंदे कई लोगों को साथ लेकर आए, जिसके बाद उद्धव सरकार गिर गई और राज्य में बन गई एकनाथ शिंदे। और अब इस सरकार का कार्यकाल भी 26 नवंबर को खत्म होने वाला है, यानी 26 नवंबर के बाद एकनाथ शिंदे राज्य के सीएम नहीं रहेंगे। 26 नवंबर तक नए चुनाव हो जाएंगे और जो सर्वे रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें एकनाथ शिंदे और महायुति यानी कि एनडीए की बड़ी हार बताई जा रही है। इस समय जो सर्वे सामने आ रहे हैं वो बीजेपी और उसके सहयोगियों को डराने वाले हैं। बीजेपी और एनडीए परेशान हो उठा है क्योंकि बीजेपी के सर्वे में ही महाविकास अघाड़ी की सरकार बनते दिखाई दे रही है। महाविकास अघाड़ी यानी कि एमबीए, जिसमें कांग्रेस, उद्धव शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी तीनों का गठबंधन है और इसको जो है बढ़त बलती दिखाई दे रही है, जिससे एनडीए में खलबली मच गई है, एनडीए के सहयोगी दलों में खलबली मच गई है। और इसी के चलते पार्टी के नेता चुनाव में कोई बड़ा टारगेट सेट नहीं कर रहे हैं। राज्य के डिप्टी सीएम और बीजेपी के दिग्गज नेता देवेंद्र फडणवीस ने तो कार्यकर्ताओं के सामने साफ कर दिया है कि हमारी सीटें कम होने वाली हैं, सरकार ना जाए ये भी आसान नहीं दिखाई दे रहा है। दरअसल 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो उसमें बीजेपी को 106 सीटें मिली थी और इस बार पार्टी की सीटें 100 से भी नीचे जाना तय माना जा रहा है। वैसे पिछले दिनों बीजेपी की इंटरनल सर्वे रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें तो यह दावा किया गया था कि पार्टी को 55 से 65 सीटें ही मिल पाएंगी। अब बीजेपी की इस इंटरनल रिपोर्ट आने के बाद से ही पूरी पार्टी में हलचल मची हुई थी और अब तो देवेंद्र फडणवीस की तरफ से पार्टी नेताओं को मात्र 100 सीटें जीतने का टारगेट दिया गया है। यानी जो बीजेपी पिछले चुनावों में 106 सीटें जीती थी, अब वो पहले ही मानकर बैठी है कि 100 सीटें भी जीत लो तो बड़ी बात है। मतलब उसे ये नहीं लग रहा है कि 100 का आंकड़ा भी वो छू पाएगी। यानी 2019 के मुकाबले 6 सीटें कम। ये पहली बार हो रहा है कि बीजेपी ने पिछले चुनाव में जीती सीटों से भी कम सीटों का टारगेट सेट किया है। अब इसके बाद से कहा जा रहा है कि बीजेपी को अपनी हार का एहसास पहले ही हो गया है, हो भी क्यों ना, उसके खुद के आंतरिक सर्वे ने जो रिपोर्ट दी है। इसलिए पहले से ही पार्टी कार्यकर्ताओं को इसके लिए तैयार किया जा रहा है कि अगर हार भी हो तो कम से कम सम्मानजनक हार तो हो जाए। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो महाराष्ट्र विधानसभा में सदस्यों की संख्या कुल 288 है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अपने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को यह समझाया है महाराष्ट्र विधानसभा में किसी भी तरह से बीजेपी को 100 का आंकड़ा पार करना होगा। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो कोई भी दल बिना बीजेपी के सहयोग के सरकार नहीं बना पाएगा।
लोकसभा चुनाव में हमें 45 सीट जीतने का भरोसा था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। इसलिए अब बड़े बड़े अभियानों पर फोकस करने के बजाय ग्राउंड लेवल पर लोगों से व्यक्तिगत रूप से कनेक्ट करने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। दरअसल बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता यह है कि उसके सर्वे में महाविकास अघाड़ी गठबंधन को 185 से ज्यादा सीटें मिल रही हैं। बीजेपी की इंटरनल रिपोर्ट में लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आती दिखाई दे रही है, जिसके बाद से ही बीजेपी की तरफ से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में टारगेट को छोटा कर लिया गया है। और दूसरी तरफ जिस तरह के देवेंद्र फडणवीस ने बयान दिया कि अगर हम 100 का आंकड़ा पार कर लेते हैं तो कोई भी दल हमारे बिना सरकार नहीं बना पाएगा, इस बयान से एक और बात साफ हो गई है कि वो पहले ही समझ चुके हैं कि आगे आने वाली स्थिति में जो आगे आने वाले चुनाव हैं, हो सकता है उसमें शिंदे गुट और अजीत गुट जो है वो बीजेपी से दूरी बना। और वहीं अजीत पवार की अगर बात करें तो बार बार ये खबरें आ ही रही हैं कि वो वापस से शरद पवार यानी कि अपने चाचा से हाथ मिला सकते हैं। यानी बीजेपी ये मानकर चल रही है कि शिंदे गुट और अजीत पवार उनसे दूरी बना लेगा। इसीलिए जो है देवेंद्र फडणवीस ने अपने कार्यकर्ताओं को यह बयान दिया है कि कम से कम 100 का आंकड़ा तो पार करना है, जिससे हम इस स्थिति में रहें कि हमारे बिना कोई सरकार ना बना ले जाए। वैसे बीजेपी की महाराष्ट्र में स्थिति क्या है, ये राज्य में चल रहे दल बदल के खेल से ही समझा जा सकता है। सत्ताधारी महायुति गठबंधन में शामिल शिंदे की शिवसेना, अजीत पवार की एनसीपी और बीजेपी, तीनों ही दलों से नेता टूटकर महाविकास अघाड़ी गठबंधन का दामन थाम रहे हैं। हाल ही में हर्षवर्धन पाटिल के बीजेपी छोड़ने की खबर सामने आई है। अजीत गुट के विधायक ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि चुनाव से पहले खुद अजीत पवार वापस शरद पवार के साथ जा सकते हैं। यानी अजीत गुट पूरा का पूरा महाविकास अघाड़ी के साथ चुनाव लड़ सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर देवेंद्र फडणवीस जो अपने कार्यकर्ताओं को 100 सीट जीतने का टारगेट दे रहे हैं, वो 50 सीटों पर ही सिमट सकता है। अब महाराष्ट्र में बीजेपी मुश्किल में दिखाई दे रही है, ये साफ है। और उससे भी ज्यादा मुश्किल में बीजेपी हाईकमान दिखाई दे रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद से ही राज्य बीजेपी इकाई और बीजेपी हाईकमान आमने सामने आ गए थे, क्योंकि हार के लिए राज्य बीजेपी इकाई अपनी जिम्मेदारी नहीं मान रही थी। इसके साथ ही महाराष्ट्र बीजेपी की तरफ से यह भी साफ कर दिया गया था कि वो विधानसभा चुनाव में दिल्ली के इशारे पर रणनीति नहीं बनाएगी, बल्कि रणनीति मुंबई में तैयार की जाएगी और उसके बाद वो आला कमान के पास भेजी जाएगी और फिर आला कमान मुंबई की रणनीति के हिसाब से अपना फैसला सुना देगा। यानी ऊपर महाराष्ट्र की रणनीति को ही रखना होगा, मुद्दे भी मुंबई से तय होंगे। बीजेपी नेताओं की तरफ से तो यहां तक संकेत मिल रहे थे कि अब उन्हें पीएम मोदी के नाम पर भी ज्यादा भरोसा नहीं रह गया है। इसीलिए सारी कमान जो है देवेंद्र फडणवीस के हाथ में सौंप दी गई थी। यहां तक कि राज्य बीजेपी इकाई ने तो टिकट वितरण से लेकर गठबंधन में सीट बंटवारे तक के अधिकार देवेंद्र फडणवीस को दे दिए थे। और फडणवीस को जमीनी हकीकत साफ साफ दिखाई दे रही है। इसके बाद उन्होंने पार्टी के लिए जीतने वाली सीटों का टारगेट कम कर दिया है, छोटा कर दिया है। एक तरफ बीजेपी और महायुति गठबंधन कम सीट जीतने का दावा कर रहा है, तो दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी गठबंधन में बड़ी जीत के दावे हो रहे हैं। कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार गुट के नेता 185 से ज्यादा सीट जीतने की बात लगातार कर रहे हैं, तो शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से 200 से ज्यादा सीटों की जीत के दावे हो रहे हैं। यानी देवेंद्र फडणवीस के बयान से साफ है कि बीजेपी की स्थिति महाराष्ट्र में इस बार बेहद खराब है और लोकसभा चुनाव के नतीजों ने भी इसी तरफ इशारा किया था। तो अब देखना होगा कि देवेंद्र फडणवीस जो कमान संभाल रहे हैं, जो यह जिम्मेदारी आला कमान ने उनके कंधों पर दी है, वो उस उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे। क्या जो उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व को, जो आला कमान को जो उन्होंने कहा है कि इस बार रणनीति मुंबई से तैयार की जाएगी, महाराष्ट्र से तैयार की जाएगी, क्या उनकी ये रणनीति कामयाब हो पाएगी? ये सब महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों में साफ हो जाएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।